राजधानी पटना में एक हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर शहर से लेकर गांव तक लोगों में गहरी हैरानी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर अभिभावकों और छात्राओं में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्याप्त है। घटना के बाद लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। आमजन का कहना है कि यदि पढ़ाई के लिए सुरक्षित माने जाने वाले हॉस्टल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो यह कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस संवेदनशील मुद्दे पर सीनियर जर्नलिस्ट दीपक कुमार तिवारी ने मुजफ्फरपुर में आम लोगों, छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान लोगों ने एक सुर से छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हॉस्टल में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज में भय का माहौल बना रहेगा। पटना में नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है हॉस्टल में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस घटना से तो लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वहाँ पर अपनी बच्चियों को रखते हैं, उन सभी में भय व्याप्त है जी। क्योंकि ये सुनियोजित कांड लगता है। लगता है कि पहले ही से इस तरह का जो हॉस्टल संचालक हैं, वो लोग इस तरह का काम करते हैं और बच्चियों को गलत दिशा में धकेलने का काम करते हैं। तो ये सुनियोजित है। उसी में से दो चार को अपना बना के और सारे को चाहते हैं कि बारी बारी से गलत काम करे। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात के लिए भय है कि अवैध रूप से जो हॉस्टल चलता है, जिसकी कोई निगरानी नहीं है, वो उसका सतत निगरानी होना चाहिए, सतत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कितने बच्चे बच्चियां विद्यालय में है उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए और तब जा कर के ये सही दिशा में जाएगा। नहीं तो वो तो धंधा का काम करने लगा है। लोग बच्चों को बहला फुसला करके गलत दिशा में ये सुनियोजित तरीके से ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार में बेटियां कितना सुरक्षित है? इस घटना से तो दिल दहल जा रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं। बेटियां सुरक्षित हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। रात के 11 बजे चले, 12 बजे चले, दिन में चले, रात में चले, लेकिन जो घाघ षड्यंत्रकारी हैं, उसके षड्यंत्र से कैसे बचे, इस पर ध्यान देना होगा। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग यही करते हैं कि आप उन सभी संचालकों का एक मीटिंग करिए, उसका रजिस्ट्रेशन करिए, उसके निगरानी पर अपना सिस्टम में लगाइए। उसके बाद ये व्यवस्था हो सकता है कि सही हो, नहीं तो ये कैंसर बन चुका है और कोई भी अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रखना नहीं चाहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष, जनता दल यू। पटना में नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हमें भी अखबार सब के माध्यम से, सोशल मीडिया से जानकारी, बड़ी बहुत दुखद घटना जी। खास करके बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने से दूर भेजते हैं। जब उनके बच्चे के साथ इस प्रकार की जब विधि व्यवस्था और ऐसी घटना सुनने को मिलती है, दिल में बहुत चोट पहुंचता है। और खास करके जो अपराधी तबके के लोग हैं जो इसमें संलिप्त है जी, सरकार उसके लिए बहुत ठोस कदम उठाए, बहुत ठोस, जिससे आगे हम भी एक बच्चे के पिताजी हैं, हमें भी उम्मीद सबको रहती है, हमें क्या छोड़े। तो सरकार एक ठोस कदम उठाए और वैसे लोगों तो फांसी, एकदम स्पीड ट्रायल लगाकर उसको फांसी दी जाए, ताकि आगे से किसी को इस प्रकार की मनोबल न बने। बहुत दुखद घटना। हॉस्टल में ऐसे में बेटियां सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही। अगर कर पाई हो तो करती रहती, तो ऐसी घटना नहीं घटती। इस प्रकार की सुनने को मिला है, ऐसी घटना कदापि नहीं घटती। बहुत दुखद घटना घटी है। सरकार को अविलंब और जितना जल्द हो सके इसके दोषियों को पकड़ के, हम तो कहते हैं भारत में ऐसे कानून है, बीच चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए। जिस प्रकार की घटना को वैसे भी उसको मृत्यु दी जाए फिर भी वो कम है। ऐसे में तो बिहार के गांव शहर से बेटियां पटना नहीं जाना चाहेंगी पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग अपने जमीन बेच करके, एक एक पैसे जोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, न जाने सारे सपने खो करके अपने बच्चे पे समर्पित कर देते हैं जी। और जब उनके साथ ऐसे होते, बहुत दुखद घटना घटी है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनमोल झा हुआ।
पटना में जो घटना हुई है नीट छात्रा के साथ, क्या बताएंगे? घटना के विषय में मुझे पता नहीं है, लेकिन अब सब तो हम तो नहीं देखते। हॉस्टल में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? अब कुछ सरकार का भी दोष है जी और कुछ गार्जियनों का भी दोष है। जी। केवल आपको सरकार पर ही छोड़े, कुछ गार्जियन का भी दोष है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? कानून ऐसा ठोस कानून बने जिससे जो अपराधी है उसको ऐसा सजा मिले जो आने वाले लोगों को नज़ीर हो, ये डर के ऐसा नहीं करे। जो अभिभावक अपने बेटियों को हॉस्टल में रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको पहले तो अपने अभिभावक को चाहिए जो आपको उसको बच्चे से ही संस्कार के विषय में, सनातन धर्म के विषय में उनको समझाना चाहिए। जी। सनातन धर्म है क्या? तो आज हम सनातन धर्म से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। नहीं तो यहाँ की एक एक ऐसी बेटियाँ थी जी जो आपको मरने तक तैयारी हो जाती थी। आज जो आपको ऐसे ऐसे अपराधी के चंगों में फंस जाते हैं जी, ये सब मानसिकता है की कमजोरी है। शुरू से बच्चों को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रशिक्षित करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सीताराम सिंह। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है पटना में, कितना सुरक्षित रह गई हैं बेटियां हमारी? घटना के सुनने के बाद तो लग रहा है कि अब जो गार्जियन के पास उतना अगर जानकारी नहीं है तो पहले रखना ही बंद कर देंगे जी। और जिसके पास जानकारी है वो अपना व्यवस्था यानी हॉस्टल मालिक के अति आधार पर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्योंकि ये सब बहुत ही बल तोड़ने की बात हो रही है। क्या कहा जाए, सब क्या चाहेंगे? सरकार से कार्रवाई की मांग करेंगे आप? कार्रवाई की मांग खुद करेंगे। अगर नहीं होगा तो यानी सब लोग अनपढ़ थोड़े रह जाएंगे, इसमें सब लोग अनपढ़ रह नहीं पाएंगे और भेजेंगे तो ये दशा होगा। इसलिए सरकार अपना इस पर गाइड करे। ऐसे में बच्चों को परिवार के साथ ही रहना उचित समझने लगेंगे लोग। हाँ, परिवार के साथ तो रहना उचित समझेंगे, लेकिन परिवार के साथ उचित समझेंगे तब जब फिर अशिक्षित हो जाएंगे ना, उसके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार झा। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है पटना में, क्या कहना चाहेंगे? कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? अभी के सरकार में जो घटना हुआ है पटना में, उससे तो हम लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं जी। और अभी की सरकार गूंगी बहरी सरकार है जो जनता के साथ ये अन्याय हो गया है। बेटी के साथ कह रही है सरकार बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के लिए कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कैसे लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये बहुत गलीमत की बात है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को कहना चाहेंगे जो वो इधर उधर का काम छोड़ के और सुरक्षा पर, व्यवस्था पर ध्यान दे। सारे पुलिसकर्मी सिर्फ शराब के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ शराब और सुरक्षा के प्रति, बेटी के सुरक्षा के प्रति, समाज के सुरक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, घोसरामा गाँव। ये जो घटना हुई है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत ही बुरा हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये किया है उसको फांसी का सजा सुनाया जाए। हॉस्टल में जो छात्रा रह रही है तो ऐसे में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर जाकर के लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे ऐसे में? हाँ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी। अच्छा, पटना में नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पटना में जो हुआ, कई सारी लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाती है, कई सारे होप लेके जाती हैं कि हमें अगर रूम नहीं मिले तो हम हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ के जो भी संचालक रहेंगे, हॉस्टल के आदमी सब हमारी देखरेख करेंगे। अगर ऐसा ही किसी और लड़की के साथ किया जाएगा तो वो कैसे बाहर रहेंगे, कैसे अपना सपना पूरा करेंगे? पढ़ाई के लिए जाते हैं वहाँ पे। क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में तो लोग नहीं जाना चाहेंगे हॉस्टल अब? कैसे
कैसे जाना चाहेंगे? लड़कियां खुद को सेफ ही फील नहीं कर पाएंगी। यह घटना हुई है बहुत निंदनीय है। बहुत ही ज़्यादा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह का कार्रवाई? जैसे उनके साथ जो हुआ उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरी छात्रा के साथ ऐसे नहीं हो। ऐसा नहीं हो। क्या नाम हो आपका? सलोनी झा। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है इस पर क्या करना चाहेंगे? ये घटना बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है। ये चीज़ अच्छा नहीं है। इससे में लड़की लोग सेफ फील नहीं करेंगी खुद को, इसलिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ये किया है, और उन्हें फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। हॉस्टल में ऐसे में बेटियां सुरक्षित नहीं रहें। नहीं, ऐसे में अगर हम लोग भी अगर कभी सोचेंगे या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करें तो ये हम लोग को डर लगेगा जो कहीं ऐसा हम लोग के साथ भी ना हो जाए। तो ऐसे में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित कुछ तो लड़कियों की भी कमी है जी, कि अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होता है तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें होता है, कहीं ना कहीं उनका भी होता है। अगर जो नीट एंड क्लीन होती है वो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, और कहीं ना कहीं वो उसमें सम्मिलित होती है जब ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ होता है या कोई दुर्घटना होता है। तो ऐसे में हॉस्टल जाना चाहेंगे मतलब गांव शहर से बेटियां? जाना तो चाहेंगी वो, अगर तो इस तरह की घटना हो रही है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि ये लड़कियां सुरक्षित हो, और समाज के लोगों को भी जागृत होने की जरूरत है। बिल्कुल, कि अपने बच्चों पर नजर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? हम गणेश कुमार ठाकुर। इस घटना ने एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति और सख्त कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत को सामने ला दिया है। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।